इधर तो भगवान योगीराज कृष्ण द्वारकाधीश बन गए, लेकिन परीक्षित महाराज इधर कुंदनपुर में भीष्मक नाम के राजा हुए ही। कुंदनपुर में और भीष्मक नाम के राजा हुए, जिनके 4 बेटाएं। सबसे बड़े पुत्र का नाम है रुकम और एक बिटिया है जिसका नाम है रुक्मिणी। परीक्षित महाराज की बात हमने बातना बताई कि ये बात सत्य है बिल्कुल, कि जिस घर में एक कन्या का जन्म नहीं होता वो घर आंगन नहीं एक शमशान के बराबर होता है। जिस आंगन में जो माँ बाप अपने हाथ से एक बिटिया का कन्यादान नहीं ले सकते, अपने हाथों से जिन माँ बाप का नसीब नहीं होता एक बिटिया का कन्यादान करने के लिए, उन्हें रौरव नरक की प्राप्ति होती है। चाहे अपनी बिटिया होए ना होए, तो चाहे किसी की बिटिया का कन्यादान करो, लेकिन करना जरूर चाहिए। तो परीक्षित महाराज 4 बेटाएं और एक बिटिया है, लेकिन भीष्मक महाराज कितने सुंदर राजा थे। अपनी प्रजा को पुत्र के समान प्यार देते थे महाराज भीष्मक। संपूर्ण समाज में कोई भीष्मक राजा की बुराई करने के लिए तैयार नहीं था, इतने सुंदर राजा थे महाराज। लिखा विद्वानों ने, और भूप की नीति बड़ी है प्यारी, प्रजा करे आनंद। भूप की नीति बड़ी है प्यारी, जल रही है धर्म की ज्योत नाई रहे खल अत्याचारी। जल रही है धर्म की ज्योत नाई रहे खल अत्याचारी। महाराज भीष्मक इतने सुंदर राजा हैं। अरे उमर कछु रही गई है थोड़ी, कर बेटा जन्मे 4 भूप पे एक हती छोरी। बलवान विधि गति काऊ नहीं जानी। प्रीतम को लाओ बुलाई, रोई गई घर में ठकुरानी। सैया को भीष्मक के 4 पुत्र हैं, एक बिटिया है। तो परीक्षित महाराज आप इस बात को जानते हो कि बाप से ज्यादा बिटिया को लालो मेहता ही होते, बाप से ज्यादा, क्योंकि बाप घर परिवार के काम धंधे में लगे रहे। तो एक दिन रानी ने राजा को बुलाओ, एक बात कही, पिया तुम तो राजकाज में भोगते हो, राजकाज में रहते हो, व्यस्त रहते हो, लेकिन तुमने कभी विचार किया है कि हमारे विद्वान लोग बताते हैं कि जिस घर में कन्या विवाह के योग्य हो जाए तो माँ बाप को देखने में भी पाप लगता है। विवाह के योग्य अगर कन्या हो जाए तो महाराज तुम राजपाट में भूले हो, तुमने कोई लड़का कहुए देखो ना देखो, हमारी बिटिया रुक्मिणी सियानी हो चुकी है,
भीष्मक ने कही रानी पुष्पेंद्र यादव जो ग्राम बुढ़ाने से जो हमारे रामकेश भैया के भांजे 101 रुपए के हार से सम्मानित किया है। भगवान से आराधना करेंगे प्रभु धर्म क्षेत्र में इनके हाथ हमेशा आगे बढ़ते रहे। और आज नहीं, आज से कम 3-4 साल पहले जब हम गुरुजी के संग रहते ना, तब इनके घरे कथा हुई। तो भीष्मक महाराज ने कहा रानी ये तुम्हारा विचार बिल्कुल सही है कि जिस घर में विवाह के योग्य कन्या हो जाए तो माँ बाप को देखने में भी पाप लगता है। चलो चिंता मत करो, अब हम अपने राज दरबार के लिए जा रहे हैं और माँ जितने मंत्री हमारे चारों बेटा बैठे मिलेंगे संबंध पे सलाह मिलाएंगे। के परीक्षित महाराज एक बार के लिए लड़की के लिए लड़का देखवे जाओ तो जैसी हमारी लड़की है वैसा ही लड़का देखना चाहिए। 19-20 को फर्क हो तो चले हो और 12-20 को फर्क हो तो कबू नहीं चले हो। 19-20 में तो चल जाते हो थोड़ा बहुत। अगर हमारी लड़की ग्रेजुएट है तो लड़का को ग्रेजुएट होना चाहिए और अंगूठा टेक के संग ब्याह कर दो इच्छा करा रहे हुई तो इच्छा कोई रुक भैया ना है। लेकिन ऐसे मेहताई बाप हमने बहुत देखे कि हमारी बिटिया पढ़ी लिखी ना है और पैसा इतना है, पैसा के जोर से अनाप शनाप पैसा दे के पढ़े लिखे लड़का थे पैसा वाले घर में ब्याह कर तो कछु दिना तो अच्छी तरह गाड़ी चलती है, लेकिन कछु दिना के बाद वो दिना अब तो देखने के लिए मूड पकड़ के रोकते हैं। एक बार के लिए धन ना हो पैसा, लेकिन हमारी जैसी लड़की है वैसा लड़का होना चाहिए। घर नहीं हो कोई दिक्कत ना है, लेकिन पर हमारी लड़की जैसा होना चाहिए। तो मेहनत करके 200 रुपया कमाए लावे हो, लेकिन संजा को प्यार से बैठ के खा लेंगे दोनों जने, और चाहे कितना पैसा हो अगर दोनों में सलाह ना है तो वो पैसा कऊ कर्म को ना है। इसलिए कभी भी लड़की के लिए लड़का देखने के लिए जाओ तो सबसे पहले अपनी लड़की जैसा लड़का देखो, उसके बाद में पैसा टका की बात चलाओ। और मेरी समझ में तो ये आते हैं कि जी दहेज की बीमारी है ना, दहेज की जाते बुरी तो कोई बीमारी ना है। कैसी? जब दहेज की बीमारी के चक्कर में हमारे हिंदुस्तान की न जाने कितनी लड़कियां अपने जीवन को कुर्बान कर बैठी है, जब दहेज की बीमारी के चक्कर में। हाँ सिंधुकिया की सही बात है, सिंधुकिया की डोल ले, लेकिन परीक्षित महाराज जा बात है ना जानते कबू काऊ के पैसा से कोई पैसा वाव ना हो, कितना पैसा ले लो कभी भी नहीं हुआ। लेकिन हमारे अकेले के कई तिक्का है, जब तक सब जने जा बात को प्रण ना करेंगे कि ना तो हम अपनी लड़की के ब्याह में काऊ दहेज देंगे और ना अपने लड़का के में लेंगे तो कुछ ऐसे है तुम्हारा तो यही गो। अरे मैं अपनी बात ना कर रहा अब काऊ के होगा मिलने दो तो कुछ ऐसे तो है। लेकिन आजकल लिखा है कि जो देख रहे हैं कि मध्य से मत तो हमारी लली को ब्याह है जो ललाके में ज्यादा ना है तो 10 लाख रुपए 4 रुपया की तो मिली है जाए कछु काम चले हो। लेकिन जादरा जो दहेज की प्रथा हमारे हिंदुस्तान से खत्म हो गई, उस दिन हमारे हिंदुस्तान की बेटियां जो अपना जीवन दांव पर लगा देती है ना, वो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। एक बहुत गरीब भैया था, बहुत गरीब बाने जैसे तैसे मेहनत करके पैसा इकट्ठा करके थोड़ा सा और अपनी बहन को ब्याह करो, लेकिन बेदहेज के इतने हवसी बैठे उनने बिटिया सताए शुरू करो कि अपने घर से और पैसा लेके आ, लेकिन बानगी मेरे भैया पे कच्चो है ना है मेहता ही बाप उतना है। उन्होंने उस बिटिया को जला करके राख कर दिया। तो जब बिटिया कफन में लिपट करके अपने भैया के पास में लाश आई बिटिया की, तो कितनी सुंदर बात लिखी हमारे विद्वानों ने।
भैया ने जब अपनी बहन की लाश देखी कि दहेज के चक्कर में इन पापीन ने तो हमारी बहन को जला करके राख कर दिया है, तो आज बुरी तरीका से रोया। क्या बोला? ओ मेरी बहन गई ससुराल, ओ मेरी बहन गई ससुराल और ओढ़ चुनरिया लाल। मेरी बहन गई ससुराल ओढ़ चुनरिया लाल। कफन में लिपटी आई है, रोता भाई है, भाई है, रोता भाई है, रोता भाई है, भाई है, रोता भाई। मेरी बहन गई ससुराल और चुनरिया कफन में लिपटी आई है, रोता भाई है, भाई है, रोता भाई है, रोता भाई है, भाई है, रोता भाई है। मानवता हो गई शर्मिंदा, मानवता हो गई शर्मिंदा, काल बन गए पापी दरिंदा। इन्हें बहुत करो बेहाल, बहुत करो बेहाल, रोबे मैया बोला। कफन में लिपटी आई है, रोता भाई है, भाई है, रोता भाई है, रोते भाई है, भाई है, रोता भाई है। हमारे इस हिंदुस्तान से जिस दिन ये दहेज की प्रथा खत्म हो जाएगी, उस दिन हमारा हिंदुस्तान बहुत आगे निकल जाएगा। आ जाओ उसी जगह पर कथा में गौर करते हैं। जब महाराज भीष्मक ने अपनी रानी की बात सुनी तो कहा